आर्थर सिल्विया से बोलता है कि सिल्विया क्या तुम उन्हें वार्न करने के लिए वहां पर चली जाओगी। जो सुनकर सिल्विया बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी खोपड़ी को छोड़कर चला गया है, ये जानने के बाद भी कि डॉल्स हमें धोखा दे रहे हैं, यहाँ पर तुम्हें अनकॉन्शियस अवस्था में छोड़कर चली जाऊं। जो सुनकर आर्थर डैमिट बोलकर अपने सर के ऊपर हाथ रख लेता है। आर्थर कमांडर एल्डर के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि कमांडर वेरेन के बारे में तो हम बता सकते हैं कि वो कहाँ आ जा रहे हैं, लेकिन कमांडर एल्डर के बारे में ये तो हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ आ जा रहे हैं। आर्थर अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, क्या तुमने इसके क्यूर के बारे में कुछ सोचा। जिस पे डॉक्टर बोलते हैं हाँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो इंजरीज है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये तो तुम्हारी असिमिलेटेड बॉडी और तुम्हारी माना कोर की वजह से है कि तुम अभी यहाँ पर होश में हो। मैं तो ये भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम इतनी आसानी से बात भी कर पा रहे हो। जिसके लिए आर्थर सिल्विया से थैंक यू बोलता है, क्योंकि सिल्विया ने अपने अथर से आर्थर को हील किया होता है। आर्थर डॉक्टर से ट्रीटमेंट के बारे में पूछता है, जिसपे डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारी लोअर बॉडी की इंजरी हील तो हो गई है, लेकिन वो परफेक्टली हील नहीं है। अगर जो तुम अपने बिना माना को यूज किए फिर से चलना चाहते हो तो हमें तुम्हारी हड्डियों को तोड़कर और तुम्हारी टिश्यूज को काट कर वापस से अलाइन कर उन्हें हील करना होगा। ये बात सुनकर ही आर्थर को महसूस होने लगता है कि आखिरकार इसके अंदर कितना दर्द होने वाला है। डॉक्टर बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा लंबा और बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है, इसीलिए हमें तुम्हारी कंसर्न की जरूरत थी। जिसपे आर्थर उन्हें ऑपरेशन करने के लिए परमिशन दे देता है। आर्थर बोलता है ठीक है, लेकिन तुम मेरी बहन को इस ऑपरेशन के डिटेल प्रोसेस के बारे में मत बताना। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। इसी बीच वहीं प्रभु की आंखें खुल जाती हैं। आर्थर उसे चुप रहने का इशारा करता है। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी हालत के न्यूज के बारे में सुनने के बाद कमांडर वेरेन तीनों रेसेस के इलीट से इलीट मेजर्स को यूज करते हुए तुम्हारी पावर को रिस्टोर करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर वहां पर अपने असिस्टेंट सल्डिया को इशारा करते हैं। सल्डिया अपने हाथों के अंदर मैजिक को एक्टिवेट करती है और आर्थर के मत्थे के ऊपर रखती है, जिसकी वजह से आर्थर वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। सिल्विया उसके बगल ही में बैठी होती है। सिल्विया बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली। डॉक्टर वहां पर ऑपरेशन करने के लिए विंडो के कर्टन्स को ऑफ करने लगते हैं कि तभी वहां पर सिल्विया की नजर विंडो के पास से गुजर रहे किसी पर्सन के ऊपर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि टैसिया होती है। यहीं से सीन चीजों को कुछ समय बाद आर्थर पर आता है, जहाँ पर आर्थर का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। वहीं पर आर्थर के जस्ट बगल में कोई बैठा हुआ होता है और उसके हाथ को पकड़े हुए होता है। वो टैसिया होती है। आर्थर की भी आंखें खुल जाती हैं और टैसिया को रोता देख आर्थर टैसिया से पूछता है कि आखिरकार वो रो क्यों रही है। इसमें टैसिया बोलती है कि बेवकूफ, मैं भी तो तुमसे यही चीज पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर रो रहा होता है। आर्थर को अपने पास्ट की मेमोरीज के कुछ सपने आए थे जो कि अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आर्थर के पास्ट की एक स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाऊंगा जब इसकी जरूरत होगी। टैसिया वहां पर स्माइल करते हुए अपने आंखों के आंसू को पोंछ लेती है। आर्थर उसे स्माइल करते देख खुद स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है। टैसिया को इस तरीके से खुलकर स्माइल करता देख उसे काफी ज्यादा समय हो चुका है, शायद तब से जब से हम दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी थी। टैसिया अपने बाल को पीछे करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टैसिया के कान के पास एक इंजरी हुई होती है। आर्थर ध्यान से देखता है तो वो पाता है कि टैसिया के हाथों के ऊपर भी पट्टी हुई होती है, वो भी थोड़ी इंजर्ड होती है। आर्थर टैसिया से पूछता है कि आखिरकार उसे इतनी इंजरी कहां से मिली, जिसपे टैसिया बोलती है ओ प्लीज, इससे ज्यादा इंजरीज तो मुझे खाना पकाते वक्त हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज्यादा चिंता में आ गई थी जब मेरे कैप्टन ने तुम्हारी हालत के बारे में मुझे बताया था। कैप्टन की बात सुनकर आर्थर थोड़ा शॉक में आ जाता है। आर्थर बोलता है क्या तुम्हें प्रमोशन मिल गया। आर्थर की बात सुनकर टैसिया थोड़ी ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर भी वो आर्थर के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमको इसके बारे में चिंता हो रही है, तुम्हें पता भी है कि तुम मौत के मुंह से बाहर आए हो। जिस पर आर्थर बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये जानकर खुशी है कि तुम अच्छा कर रहे हो। आर्थर की ये बात सुनकर टैसिया वहां पर एक लंबी सी सांस छोड़ती है और आर्थर से टेक लगाकर वहीं पर बैठ जाती है। टैसिया बोलती है तुमसे बहस करने के लिए मेरे पास जरा सा भी ताब नहीं है, हमारे यहाँ स्ट्रेंथ को ताब बोला जाता है, इसलिए ताब। टैसिया बोलती है कि तुमने सबकी जान को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया, मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ये वॉर तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा डेंजरस साबित होगी। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे रियलाइज होता है कि तुम भी एक ह्यूमन हो, न कि कोई इंडिस्ट्रक्टिबल वॉर मेज। जो सुनकर आर्थर बोलता है अच्छा तो तुम मुझे इस तरीके से देखती थी जैसे कि मुझे हराया नहीं जा सकता। तभी वहां पर टैसिया आर्थर का मजाक उड़ाने लगती है। जो सुनकर आर्थर बोलता है क्या तुम इस तरीके से अपने जनरल से बात करोगी। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि गेट के पास से उनकी सारी की सारी बातों को कोई सुन रहा होता है और उनकी हरकतों को देख रहा होता है। तभी वहां पर अचानक से गेट खुल जाता है, जिसकी वजह से जो लोग चुपके चुपके उन्हें देख रहे थे और उनकी बातों को सुन रहे थे वो आकर जमीन पर गिरते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि टैसिया की फैमिली, आर्थर की बहन और कमांडर एल्डर होते हैं। उन लोगों को वहां पर उनकी बातों को सुनता देख टैसिया वहां पर पूरी तरीके से लाल पड़ गई थी। टैसिया के फादर वहां पर उठते हुए बोलते हैं कि हम यहाँ पर केवल तुम्हारी हेल्थ को चेक करने के लिए आए थे, देखने से लग रहा है कि तुम अच्छी खासी कंडीशन में हो, तुम लोग अपना जारी रखो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी वहां पर कमांडर वेरेन उठते हुए अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोलते हैं कि सालो धोखेबाजो, ये सालो तुम ही लोगों का प्लान था, मुझे यहाँ पर धोखा देके तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। कमांडर वेरेन बोलते हैं बच्चे मुझे सारी की सारी रिपोर्ट्स को डिटेल में सुनना है, लेकिन यहाँ पर कोई है जो हमसे पहले से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा है। पर हमें एले को दिखाया जाता है। आर्थर वहां पर एले को बुलाता है अपने पास में। एले वहां पर आर्थर के पास आते साथ ही आर्थर को गले लगाकर रोने लगती है। एले बोलती है जिस हालत में तुम यहाँ पर आए थे देखने से लग रहा था कि तुम मर गए, अगर जो तुम सच में इसी तरीके से मर गए तो क्या होगा। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि अगर जो मैं मर गया तो मैं भूत बनकर तुम्हारे ही आसपास मंडराऊंगा और कोई भी लड़का जो तुम्हें अप्रोच
कुछ करने की कोशिश करेगा उसे मैं डरा कर भगा दूंगा। जो सुनकर एले वहाँ पर मुंह फैला लेती है। फिर वहाँ पर अपने कंबल को अपने ऊपर से हटाते हुए एले से बोलता है, एले क्या तुम मुझे थोड़ा समय दोगी, मैं तुमसे अभी बाद में आकर मिलता हूँ। आर्थर की यह बात सुनकर एले बू को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लॉर्ड एल्डर आर्थर से बोलते हैं कि बच्चे, भगवान का शुक्र मनाओ कि इतनी सारी इंजरी मिलने के बाद भी तुम इस हालत में यहाँ पर रिकवर हो चुके हो। कॉन्टिनेंट के सबसे एक्सपीरियंस मेडिक्स और सिल्विया के एथर आर्ट्स के बाद भी एक पूरा का पूरा हीलिंग एलेक्सिर लग गया तुम्हें हील करने के लिए। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास पहले से ही हीलिंग एलेक्सिर था जो तुम्हें विंडसम ने सालों पहले दिया था। जो सुनकर आर्थर बोलता है, क्या बात कर रहे हो, क्या तुम दोनों लोग मुझे दूसरा एलेक्सिर नहीं दे पाते? इस पर लॉर्ड एल्डर बोलते हैं, सिंस वॉर चालू हो चुकी है पहले से ही, अगर जो हम तुम्हें वो हीलिंग पढ़ देते इसका मतलब हमारा अलास्ट्रा के साथ उस ट्रीटी को तोड़ना होता जो असुरास और वाइत्रास के बीच में हुई थी। तो वहाँ पर वर्ण अपने हाथों के अंदर आर्थर की टूटी हुई स्वॉर्ड को समन करते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी ही स्वॉर्ड को वापस ला पाया। तुम्हारी इतनी ही शॉट को मैं उस रिटायर की बॉडी से सही सलामत निकाल पाया हूँ। ये शॉट तुमको सही सलामत हालत में दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही। लेकिन फिर भी आर्थर डिसअपॉइंट नहीं होता। आर्थर बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा थैंक यू। ये सबसे ज्यादा बढ़िया टाइम है जहाँ पर मुझे एक नए वेपन की जरूरत है। ये बोलते हुए आर्थर अपने हाथ की तरफ देखने लगता है जहाँ पर वर्ण ने आर्थर के हाथ के अंदर एक आर्टिफैक्ट को घुसाया था। आर्थर बोलता है कि इससे पहले कि मैं सारी की सारी चीजों को बताना चालू करूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार डॉर्स के लेंस माइकर और ओलिफिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या वो तुम हो या फिर राधेश है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है? यहीं से सीन चेंजर को थोड़ी देर बाद पर आता है जहां पर आर्थर ने पूरी तरीके से ग्रैंडपा वर्ण और लॉर्ड एल्ड्रिच से बात कर ली होती है। आर्थर वहां पर अपने बेड से उठते हुए मिरर की तरफ जाता है और वहां पर जाकर अपनी पट्टियों को खोलना चालू कर देता है। मिरर के अंदर अपनी हील हुई इंजरीज को देखते हुए आर्थर बोलता है कि मेरी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है। जिसमें सेल्विया बोलती है कि तुम्हारी हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी होने वाली थी। उसमें आर्थर बोलता है कि सेल्विया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस बात को एले और मेरे पेरेंट्स मानेंगे। यहीं से सीन चेंज होता है और वहीं पर हमें दिखा जाता है कि आर्थर अपने रूम से बाहर आ गया था। राउंड में आर्थर देखता है कि वहां पर एले और बू बैठे हुए होते हैं। आर्थर वहां पर एले के पास जाकर बैठ जाता है। एले बोलती है, तुम्हें पता है आर्थर, कितने लोग मुझे कहते हैं कि मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, और तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो मुझसे जलते हैं वो एक्चुअली में तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट रह चुके हो और अब एक लेंस हो। तुम्हें पता है आर्थर कि मैंने तुम्हें एक चीज के बारे में कभी नहीं बताया। एक समय था जब मैं तुमसे नफरत करती थी। मुझे लगता था कि ये सब तुम्हारी गलती है जिसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है। मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह अपने क्लास के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं बिता सकती। मुझे ये भी लगता था कि तुम्हारी वजह से मॉम और डैड वॉर पर गए हैं। ये सारी की सारी बातें आर्थर एले के पास बैठकर वहीं पर मायूस होकर सुन रहा था। तभी एले बोलती है, लेकिन आर्थर तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा फनी चीज क्या है कि मैं तुमको अब तक इस चीज के लिए ब्लेम करते हुए आ रही हूँ जबकि तुम्हारी लाइफ तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। तुम्हारे साथ मेरी जितनी भी यादें हैं उनके अंदर अधिकतर तुम घायल होकर घर वापस आ रहे हो और स्टोरी में पता चलता है कि तुमने किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर के साथ फाइट की है। जब भी हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम हमारे पास नहीं थे। ऐसा लगता था कि तुम हमारे पेरेंट्स और मेरी चिंता ही नहीं करते, पर मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि जिस मुकाम पे तुम हो उसके लिए तुमने बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। बोलते हुए एले रो रही होती है। एले बोलती है, इतनी छोटी सी उम्र में तुम हमारे पेरेंट्स से दूर हो गए जबकि मैं तो उनके पास ही में थी। मुझे तो उनके साथ में बड़े होने का मौका मिला लेकिन तुम्हें नहीं। एले को इतना ज्यादा इमोशनल होता देख आर्थर उसे कंसोल करने के लिए उसके सर के ऊपर हाथ रखने लगता है, लेकिन तभी एले वहां पर एकदम से उठ जाती है। एले बोलती है, लेकिन अब मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी छाती को मजबूत कर लिया है। अपनी विल पावर की बात कर रही है वो सालों गलीचो, इसके अलावा तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ नहीं चलता। ये बोलते साथ ही एले वहां से उठते हुए पेड़ की तरफ चली जाती है। आर्थर एले को बुलाता भी है। तभी वहां पर एले अपने पेट से एरो निकालते हुए बोलती है कि आर्थर, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो सुनकर आर्थर स्माइल करते हुए बोलता है, क्यों नहीं। एले वहां पर अपने उसी तीर को अपने बो के ऊपर लगाती है और शूट करती है और उसका निशाना परफेक्टली जाकर उसके टारगेट के ऊपर लगता है। ये देखकर आर्थर वहां पर क्लैप करने लगता है। आर्थर वहां पर कुछ बोलने ही लगता है कि तभी वहां पर एले आर्थर को रोक देती है। एले वहां पर खड़े होकर कुछ स्पेल्स को पढ़ने लगती है जिसके साथ ही अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचती है। एले वहां पर जैसे ही अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचती है अचानक से मैजिक से बना हुआ एक एरो आ जाता है। एले वहां पर उस एरो को शूट करती है जो बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में वो एरो डिसअपीयर हो जाता है, जबकि रास्ते में ही गायब हो जाता है। लेकिन आर्थर इतने से ही बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। आर्थर अपनी जगह से उठते हुए बोलता है, तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन एले वहां पर मायूस हो जाती है। एले बोलती है कि मैं फेल हो गई, लेकिन कुछ दिन पहले मेरा एरो उस टारगेट तक पहुंचा था। जिसमें आर्थर बोलता है, एले तुम क्या बात कर रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। तुम केवल 12 साल की हो लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा टफ स्किल को मास्टर कर लिया। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो सही से माना को कंजर्व कर उसे फायर भी नहीं कर पाते। तभी पीछे से आवाज आती है, एले अगर जो तुम्हारे भाई को ये चीज इंप्रेस कर गई इसका मतलब तुम्हारी की सारी ट्रेनिंग पेड ऑफ हो गई। हमें दिखाया जाता है वो हेलन होती है। हेलन बोलती है, तुम्हें पता है आर्थर, जब एमिली को पता चला कि तुम्हारे पास बहन भी है तो वो उसे गिफ्ट देना चाहती थी, जिसके लिए मैंने उसे सजेस्ट किया था कि वो उसे बो दे, मतलब कि गिफ्ट में वो उसे एक धनुष दे। आर्थर बोलता है कि कौन सा गिफ्ट। हमें दिखा जाता है कि वहाँ पर एमिली भी होती है। तभी वहाँ पर एले अपने हाथों के अंदर माना को एक्युमुलेट करना चालू कर देती है। एमिली बताती है कि एले के पास एक बहुत ही ज्यादा रेयर स्किल है, वो अपने प्योर माना को कंडेंस कर एक स्फीयर में बदल सकती है। इसमें आर्थर बोलता है, हाँ देखने से तो यही लग रहा है। तभी आर्थर बोलता है, बाकी सब तो ठीक ठाक, लेकिन आखिरकार तुम लोग इतना ड्रेसअप होकर कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनकर हेलन कंफ्यूज होते हुए आर्थर से पूछती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि कासल के अंदर एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें आर्थर बोलता है, पार्टी आखिर किस चीज के लिए। हेलन बोलती है, अपेरेंटली एक रिटायनर को मारा गया है, इसीलिए इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया है।
जो सुनकर आर्थर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आर्थर सिल्विया से बोलता है क्या इन लोगों को सच में नहीं पता कि उस रिटर्नर को किसने मारा है, और वहीं पर हमें पीछे दिखाया जाता है कि वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार उस रिटर्नर को किसने मारा होगा। सिल्विया उन लोगों को इसके बारे में बात करते देख बोलती है कि देखने से तो यही लग रहा है। आर्थर बोलता है कि लगता है वेरन को पार्टीज बहुत ही ज्यादा पसंद है, लगता है मुझे भी अपने लिए एक अच्छा सा सूट ढूंढना पड़ेगा। आर्थर ने ये बोला ही होता है कि तभी आर्थर की नजर उसके मेट के ऊपर पड़ती है, जिन्होंने पहले से ही आर्थर के कपड़ों को तैयार कर रखा होता है। आर्थर का यह देखकर मुंह बन जाता है क्योंकि इस बार भी वो लोग उसे कुछ अटपटा सा पहनाएंगे। यही से सीन है जो टेसिया के ऊपर आता है, जहां पर उसकी मदर उसको पार्टी के लिए तैयार कर रही होती है। टेसिया का पूरी तरीके से मेकअप करने के बाद टेसिया की मदर बोलती है वो तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो। वहीं पर हमें टेसिया का लुक दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो मुझे टेसिया नहीं पसंद, क्योंकि मैंने नॉवल पढ़ रखी है, और अगर तुम में से किसी ने भी नॉवल पढ़ रखी होगी तो उसे भी टेसिया नहीं पसंद होगी, क्योंकि ये चीज ये डिजर्व मतलब हटाओ यार, मतलब स्पॉइल हो जाएगा। अगर जो तुम्हें सच में स्पॉइलर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं अगले एपिसोड में टेसिया के बारे में तुम्हें एक छोटा सा स्पॉइलर दूंगा, और वो छोटा सा स्पॉइलर जो टेसिया को पसंद करते हैं उनके ऊपर पहाड़ सा होगा। टॉपिक पर आते हैं। टेसिया की मदर टेसिया को गले लगाती हैं। टेसिया की मदर टेसिया से बोलते हैं कि जाओ टेसिया पार्टी में जाओ और अपनी ब्यूटी से लोगों की जॉ ड्रॉप करा दो।